हमारे पास अब निखिल के साथ इसकी शादी कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? पापा, निखिल एक नंबर का झूठ। आभा, तुम ये क्या कह रही हो? हालात तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? अब वो जो भी है, जैसा भी है, वही इसका जीवन साथी बन सकता है। आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे। कनिका, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हम सब है ना। सब ठीक हो जाएगा कनिका, चिंता मत करो। चलो अंदर चलो। तू कब तक इसे रोक कर रहेगी? याद रखना, एक दिन मैं निखिल की शादी इससे करवा के रहूंगी। वो बेटी है तो मैं माँ हूँ, और घर के फैसले माँ लेती है, बहू नहीं। अब न जाने कौन लड़की देगा ऑटो रिक्शा चलाने वाले को। मुझे तो लगता है किसी गरीब घर की लड़की आएगी अब इस घर में। दान दहेज तो भूल ही जाओ। भाभी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ऐसी लड़की चाहिए जो प्रकाश का ख्याल रख सके। जानती हो तुम इन्हें? मैं नहीं जानती इनको। अरे कनिका, झूठ क्यों बोल रही हो? ये डॉक्टर नलिनी सोनी, जिसने तुम्हारा चेकअप किया है। इन्होंने मेरा कोई चेकअप नहीं कराया। कनिका, ये रिपोर्ट्स डॉक्टर नलिनी सोनी। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने जिनसे चेकअप करवाया तुम उन्हें जानती ही नहीं, या फिर कोई चेकअप हुआ ही नहीं और ये रिपोर्ट्स झूठी है? डॉक्टर, क्या ये रिपोर्ट्स आपके क्लिनिक में बने हैं? ये रिपोर्ट मेरी ही क्लिनिक से इशू हुई है, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मिसेस आभा का जब मेरे पास फोन आया तब मुझे पता चला कि मेरी ही अटेंडेंट या किसी नर्स ने ये रिपोर्ट पैसे लेकर बनाई है। मैं नहीं जानती कि तुम्हें मेरी खुशी से क्या प्रॉब्लम है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? किस बात का बदला ले रही हो तुम? कनिका नहीं। बस नाटक बंद करो अपना। ये मैं निखिल से शादी करना चाहती हूँ, तुम वो होने नहीं दे रही। कौन करेगा मुझसे शादी फिर? हाँ, तुम बताओ, क्या कराओगी मेरी शादी अपने भाई के साथ? बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें सुनकर ऐसा लगेगा कि मैं कितना स्वार्थी हूं, लेकिन ये एक मजबूर बाप की सोच है बेटे। अगर मुझे किसी तरह कनिका का भविष्य संवारना है तो उसकी शादी प्रकाश के साथ हो जाए तो उसका भविष्य संवर जाएगा बेटे। कनिका को इस घर में वैसे संस्कार नहीं मिले जो तुम में है, लेकिन शायद ठाकुर साहब और तुम्हारी माँ के साए में रहकर उसकी जिंदगी संवर जाएगी। वो जिंदगी के मायने समझ जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि कल तुम्हारे ससुर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटी के बाप की हैसियत से उनको जाके मैं मिलूंगा। संस्कार कैसा है बेटा? वो बिल्कुल ठीक है अंकल, अंदर आराम कर रहे हैं। तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। सच बताऊं तो यहाँ पे सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार देते हैं, किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। किस्मत से मिलता है बेटा ऐसा ससुराल और ऐसे लोग। समधी जी, आपने भी हमारी आभा को इतने ही प्यार से रखा है आपके घर में। आज मैं समधी की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटी का बाप बनकर आया हूं। ठाकुर साहब, आप भी बेटी के पिता हैं, आप उनकी चिंताएं समझते हैं। बस यही सोचकर मैं अपनी बेटी कनिका का रिश्ता प्रकाश के लिए लेकर आया हूं।